ये साइन है। इन सवाल को करना क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों तरीके से सवाल में पूछे जा सकते हैं कि इन चीज़ों को सवाल को जो दिए रहेंगे इस तरह का साइन में, कॉस में, टेन में दिए रहेंगे और आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा। ठीक है, यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम में तो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सवाल को आपको बढ़ते क्रम में लिख के दिखाता हूँ। बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम, इसी को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बढ़ते क्रम बढ़ने के लिए हमको बात करने की है, बढ़ते क्रम लिखना है तो बढ़ेगा तभी जब हमें छोटा लिखना होगा। तो सबसे छोटा मान देखिए डिग्री सी, जिसका सबसे छोटा होगा वो मान सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा डिग्री क्या है, साइन 15 डिग्री। ठीक है, इससे बड़ा तो डिग्री बड़ा तो साइन थीटा का मान भी बड़ा होगा। तो 15 के बाद क्या होगा, साइन 42। क्या है ये, साइन 42 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा, साइन 50 डिग्री। और इससे भी बड़ा कौन होगा, साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो साइन में सीधा थीटा बड़ा तो साइन थीटा भी बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको कहेगा कि नहीं घटते क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, घटते क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। घटते क्रम में लिखने के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा सा शुरुआत करनी होगी। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका, साइन 70 डिग्री। इससे छोटा साइन 50 डिग्री। इससे छोटा साइन 42 डिग्री। और इससे भी छोटा आएगा आपका साइन 15 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार साइन के रूप में अगर रहता है सवाल, सब साइन के रूप में ही हो, तो घटते या बढ़ते क्रम में पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, साइन 20 डिग्री और साइन 15 डिग्री, इस दोनों में बड़ा कौन होगा। तो थीटा बड़ा होगा तो साइन थीटा भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ 20, थीटा की जगह 20 और यहाँ पर क्या है 15 है। 15 और 20 में 20 बड़ा है, यानी कि साइन 20 डिग्री क्या होगा, ओवरऑल बड़ा होगा। साइन वाले में क्या है, थीटा बड़ा तो साइन थीटा बड़ा होगा। अब यहाँ कॉस के रूप में आ गया, क्या है, कॉस के रूप में। तो कॉस के रूप में जब रहेगा तो आपको याद रखना है थीटा बड़ा होगा तो कॉस थीटा छोटा होगा, थीटा बड़ा तो कॉस थीटा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस क्रम में हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखना होगा। तो सबसे छोटा कॉस में वही होगा जिसका थीटा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा थीटा वाला कॉस में कौन है, कॉस 50, कॉस 50 है। तो ये आपका आ गया सबसे छोटा वैल्यू। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा, तो जस्ट 50 से छोटा कौन है, कॉस 70, ये इससे छोटा होगा। ठीक है, इससे छोटा कौन होगा, सॉरी इससे बड़ा कौन होगा, कॉस 70 से बड़ा कौन होगा, तो कॉस ये हो गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, और इससे बड़ा कॉस 36 से बड़ा कौन होगा, कॉस 36 से बड़ा तो कॉस 10 डिग्री। ठीक है, और इससे भी बड़ा होगा कॉस 8 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बड़ा होगा, कॉस थीटा छोटा हो जाएगा। अब हमको लिखना है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में अवरोही क्रम, इस पे क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू पहले लिखना होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका थीटा सबसे छोटा होगा। कॉस में ऐसे अपोजिट होगा, साइन का अपोजिट। तो कॉस में सबसे छोटा थीटा किसका है, कॉस 8 का, यानी कि ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। इससे छोटा वैल्यू कौन होगा, तो इससे बड़ा थीटा 10 है, 8 10। इससे बड़ा थीटा कौन है, थीटा बड़ा होगा तो कॉस थीटा छोटा होगा, कॉस 36 कितना है, कॉस 36 डिग्री। ठीक है, इससे छोटा वैल्यू कौन होगा, तो कॉस 70,
ठीक है। इससे भी छोटा कौन होगा, तो कॉस 85 डिग्री, कितना होगा, कॉस 85 डिग्री। साइन कॉस टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, इस तरह की वैल्यू थीटा का मान कुछ दिया तो घटते और बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कहे तो कैसे सजाएंगे और कैसे समझ पाएंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा हो। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में घटते और बढ़ते क्रम यानी कि अवरोही और आरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए एक चीज़ें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। वो तरीका क्या है सो देखिएगा। थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का संपूर्ण मान बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, यह भी बढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है। इसे हम लोग संक्षेप में एस एस टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस एस टी। एक एस का मतलब हुआ आपका साइन थीटा, दूसरा एस का मतलब हुआ सेक थीटा और ये टी देता है आपका टेन। ये तीनों में थीटा के मान बढ़ाओगे तो पूरा मान बढ़ जाएगा, थीटा का मान घटाएंगे तो मान पूरा घट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है जानने का, थीटा का मान बढ़ने से, बढ़ाइए या बढ़ेगा या बढ़ाने से दोनों चीज है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का संपूर्ण मान घटता है। क्या है, घटता है, याद रखना है। इसको हम लोग संक्षेप में सी ट्रिपल सी कहते हैं। एक सी से आपका क्या होगा, कॉस, दूसरा सी से कॉसेक थीटा और तीसरा सी क्या देगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो याद रखना एस एस टी और सी सी सी। एस एस टी में थीटा के मान यदि आप बड़ा करोगे तो संपूर्ण मान क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और सी सी सी, तीन सी, कितना, तीन सी होगा, कॉस, कॉसेक और कॉट। इसमें थीटा का मान बड़ा करेंगे तो इसका पूरा का पूरा मान जो होगा फाइनली जो निकलेंगे फाइन करके वह मान छोटा होगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात को घटते और बढ़ते क्रम में आसानी से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, अवरोही क्रम आरोही क्रम, ठीक है। आपका पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन में से कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर पाई बाई 2 आपसे पूछता है तो कितना होगा, तो पाई का वैल्यू कितना, 180 अब बट्टा में 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से पाई बाई 3 अगर आपसे पूछता है तो 180 बट्टे में क्या है 3 यानी कि ये 60 डिग्री होगा। पाई बाई 4 तो वही 180 बट्टा 4, पाई जब क्या रखेंगे 180 तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार पाई बाई 6 अगर आपसे पूछा जाए तो 180 बट्टा 6 तो ये कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। तो ये कुछ मान है जो आपको समझ लेना है। इस तरह के वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात में कई बार आते हैं। डिग्री में न देकर किस में दे देगा, 90 की जगह पाई बाई 2 दे देगा, 60 की जगह पाई बाई 3, 45 की जगह पाई बाई। आइए त्रिकोणमितीय मान सारणी से कुछ सवाल लेते हैं। देखिए a/2 इक्वल टू 15। देखिए एक आधा कितना है 15 डिग्री, तब पूरा a पूरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक आधा 15 तो a पूरा कितना हो 30 डिग्री यानी कि 2 बट्टा में इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। अब पूछता है कॉट a बराबर, तो कॉट a बराबर कितना आ गया 30, तो यह वैल्यू हम लोग एक जगह पर पुट कर देंगे, कितना हो गया 30। और tan 30 होता है 1/√3, तो उसका अपोजिट ये है तो ये क्या हो जाएगा √3/√3 हो जाएगा, क्या होगा √3। इसी प्रकार से
3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? देखिए 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 इधर मल्टीपल में, इधर क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। 30 से अगर डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 30 कॉस 30 डिग्री। अब कॉस चूँकि फिंगरप्रिंट में क्या होता है? अपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो कॉस 30 यहाँ है, कॉस 30 यहाँ है, 0 30 ये वाला होता है। तो 1 2 3 कितना फिंगर है? 3। अपोजिट जाने के लिए कितना उंगली बचता है? 3। तो 3 लिखेंगे और उस पर रूट लगाएंगे, और सबके बटे में क्या लिखना है? 2। ठीक है, आ गया। अब देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री, 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो थीटा का मान तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो देखिए 2 इंटू है, और कॉस थीटा के जगह क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री। तो आइए 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं, √3/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? √3। ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, सोल्यूशन है। अब tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, कहता है कि थीटा बराबर क्या? तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू कितना मालूम है? √3। ठीक है, तो √3 किसका वैल्यू होता है? tan कितना का? तो ये होता है tan 60 डिग्री का। कितना का होता है? याद रखना है, tan 60 डिग्री का है। थीटा के इक्वल टू होगा, और tan के इक्वल टू होगा। जब tan के बराबर, तो थीटा के बराबर होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री। sin 30 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए sin 30 है, ये 0, ये वाला उंगली 30 डिग्री, और साइन चलता है क्लॉकवाइज। साइन क्या चलता है? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। तो ये 30 है, 30 के बाद कितने फिंगर होंगे? 30 के बाद कितने फिंगर होंगे? 1। ठीक है, तो 1, और स्क्वायर रूट लगाना है तो लगाना है, सबके बटा क्या करना है? 2 प्लस cos 60 डिग्री है। अब cos क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 कहाँ होता है? यहाँ पर 0 30 45 60, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो 60 के बाद भी कितना है? 1 उंगली, तो 1, और रूट लगाना है, और बटा में क्या करना है? 2। यानी यह कितना आ गया? 1/2, और यह भी आ गया 1/2। तो 1/2 1/2, 1 + 1/2, तो 2/2 इक्वल टू क्या मिल गया? 1। तो थीटा इक्वल टू व्हाट? देखिए √3 क्या है? यहाँ पर गुना हो रहा है, किस में? tan थीटा में, इक्वल टू क्या है? 1 है। तो ये √3 मल्टीपल में है, अपोजिट साइड में जाएगा, तो ये क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/1/√3 हो जाएगा। अब 1/√3 tan कितना का वैल्यू होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है। tan की इक्वल, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला आपका मान हो गया। ठीक है।